आज की रेसिपी बहुत ही छोटी सी सिंपल सी और इतनी आसान है कि आपने एक बार इसे बनते देख लिया तो आप ज़रूर से ट्राई करोगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पत्ता गोभी से बना हुआ बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। तो अगर आपके घर में भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये नाश्ता बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पत्ता गोभी लिया है। तो इसका जो ऊपर का पत्ता होता है इसे निकाल देते हैं और वज़न में देखा जाए तो ये 400 ग्राम के आसपास है। लेकिन मैं पूरा पत्ता गोभी नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर आधा ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए, पत्ता गोभी को अब हमें यहाँ पर काटना है, लेकिन पत्ता गोभी को हम यहाँ पर इस तरह काटेंगे जिस तरह से लंबाई में और एकदम पतला पतला। आप चाहे तो वैसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पतला पतला मैंने इसे काट लिया है। तो इतनी इजी रेसिपी है फ्रेंड्स और इतनी फटाफट बन जाती है, मान के चलिए 10 से 15 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे निकाल दिया है मैंने किसी बर्तन में और अब हम यहाँ पर प्याज काट लेते हैं। देखिए, प्याज को भी मैंने यहाँ पर इसी तरह से लंबाई में और पतला पतला कट किया है। बस इसे भी डाल देते हैं पत्ता गोभी के साथ। और अब मैंने यहाँ पर ली है एक बड़ी साइज़ की गाजर, जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है छिलका निकाल कर। तो अगर आपके पास गाजर हो तो आप डाल सकते हो और अगर नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। अब थोड़े बहुत मसाले डाल देते हैं, जैसे 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस नाश्ते में मसाले भी बहुत ही कम डलते हैं, आपने देखा ना, हमने बस रेगुलर मसालों का ही यहाँ पर यूज़ किया है। तो अगर आप यहाँ पर और भी कुछ सब्जियाँ डालना चाहें तो डाल सकते हो, बिल्कुल पतला पतला काट कर। लेकिन इस नाश्ते में जो खास टेस्ट होता है ना, वो पत्ता गोभी का ही आता है। अब देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो पहले डालना भूल गई थी, तो इस समय मैं डाल रही हूँ। काली मिर्च को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हम यहाँ पर बना रहे हैं इसे। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप मैदा। इसी के साथ 2 चम्मच में डाल रही हूँ अरारोट पाउडर। कॉर्नफ्लावर ले लीजिए या फिर अरारोट पाउडर, जो भी आपके पास हो उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब एक बार इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हल्के हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसे मिक्स कीजिए। तो मैदा और कॉर्नफ्लावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें, बस इतना ही डालें कि जितनी ज़रूरत हो, यानी सारी चीज़ें बस आपस में जुड़ने लगी उतना ही हमें यहाँ पर डालना है। नहीं तो जो भी हमने यहाँ पर सब्जियाँ डाली है ना, उसका टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बस इस तरह से बंध रहा है। पूरे डो के फॉर्म में हमें इसे नहीं लाना है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि हमें इसे शेप देने में आसानी रहे। तो ये देखिए, बस इस तरह से मैं इसे बॉल का शेप दे रही हूँ। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, सब्जियाँ यहाँ पर कितने बढ़िया से दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा वगैरह डाल दोगे ना तो सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और फिर मैदे का ही टेस्ट आएगा। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पत्ता गोभी का कुछ पीस बड़ा है तो इसे निकाल दीजिए, नहीं तो आपको शेप देने में दिक्कत हो सकती है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल्स तो बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए, अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए तेल को भी मैंने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया है। ठंडे तेल में हम इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, तेल को अच्छे से गर्म कीजिए और गैस का फ्लेम भी हाई रखना है। यानी कि इन्हें डालते समय गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ये शेप ले लें। अगर ठंडे तेल में डालोगे तो ये सारी बिखर जाएगी। एक बार थोड़ी सी फ्राई हो जाती है, इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और फिर अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी विंटर सीजन में सब्जियां भी काफ़ी सारी आ रही है और ये जो नाश्ता है ना, सभी को पसंद आने वाला है। तो दिन की चाय के साथ भी आप इसे बना सकते हो। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च की मात्रा को आप थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो बच्चों को तो इसका टेस्ट बिल्कुल ड्राई मंचूरियन जैसा ही लगने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर वही सब्जियाँ यूज़ की हैं। अब आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, क्या बढ़िया सा कलर आया है और कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। चलिए, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आज की छोटी सी सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।